अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है, सेहत तबीयत तंदुरुस्त, हैप्पी प्रोग्राम। अच्छा, इस तरह के 25 अक्टूबर को अक्सा का बर्थडे होता है, आप सबको पता है। तो मैंने सोचा कि इस बार वो तो मेरे साथ आ नहीं सकती, तो मैं खुद से कुछ गिफ्ट उनके लिए बाय करता हूँ। तो अभी चलते हैं किसी जगह पे, कोई ड्रेस वगैरह देखते हैं या कोई और चीज़ देखते हैं जो उसको पसंद आ जाए। और मुझे उम्मीद है मेरी पसंद की हुई चीज़ उसे पसंद आ ही जाती है वैसे। तो फर्स्ट टाइम है मैं इस तरह अकेला निकला हूँ और अक्सा के लिए मैं बर्थडे प्रेजेंट लेने के लिए निकला हूँ, तो उम्मीद है उसे पसंद भी आएगा। तो आपसे भी शेयर करता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब मैं मारिया बी पे आ गया हूँ, यहाँ से देखता हूँ कोई ड्रेस वगैरह पसंद आता है तो। ये इसके साथ लच्छी का दुपट्टा वगैरह कोई, और ये इसकी शर्ट है। ये इसका फैब्रिक कौन सा है? लीलन है, ठीक हो गया। वो ट्राउज़र प्लेन है इसके साथ? इसमें दो कलर हैं। अच्छा, ये एक वाइट कलर का ड्रेस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन अक्सा के पास वाइट ड्रेसेस पहले बहुत ज़्यादा। अच्छा, मारिया बी पे तो कोई इतना ख़ास लगा नहीं मुझे, तो फ़िलहाल कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो ड्रेस है ना, यहाँ पे बहुत ही लाइट लाइट से कैजुअल वाले। मैं चाह रहा हूँ थोड़े सेमी फॉर्मल टच हो जाए ज़रा। ये वाला थोड़ा मुझे अच्छा लगा, लाइन लाइट पे, इस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह है, और फैब्रिक भी इसका ज़रा थोड़ा सा मिड सीज़न वाला है। ये इसका दुपट्टा है, ये है कोई 13,000 का। लाइम लाइट का ये ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है। ये इसके बाजू पे इस तरह डिटेलिंग, और ये फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी है, और ये इसका दुपट्टा है। ये भी 13,000 का है। ये मुझे पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे और रक्षा का एक हमारा इशू ये है कि हमें आ जाके ना ब्लैक और वाइट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अब ये ब्लैक, इस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है, ये इसका नेक पे हुआ है हल्का हल्का, ये पर्ल्स वगैरह लगे हुए हैं, और ये नीचे इसकी साइडों पे लेस लगी है। अच्छा ड्रेस है, लेकिन ये पसंद भी आ रहा है, उसे भी पसंद आएगा, लेकिन ब्लैक और वाइट पहले ही काफ़ी है। अच्छा, मुझे ये कोट सेट पसंद आया, इस पे ना इसका कपड़ा भी लिनन स्टफ़ है, और इस पे एम्ब्रॉयडरी भी है ब्लैक में। ये 2 पीस है, सेम शर्ट और ट्राउज़र्स। एक मैं ये ले रहा हूँ उसके लिए, और ये भी एक 2 पीस है, ये 5500 का है, ब्लैक, इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र्स हैं, और ये इस तरह ये शर्ट है, इसकी नेक पे ये पर्ल्स लगे हुए हैं ब्लैक वाले। एक ये भी कर रहा हूँ। अच्छा, वो सब अलमीरा आ गए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिलता है हमें। ये बिल्कुल लाइट पिंक्स है। एक इसी में लाइट पिंक वाले में ये लाइट स्किन टाइप या कलर है मेरे ख्याल से, लाइट बेज कह लें, स्किन कह लें। और जैसे कि वाइट और ब्लैक नहीं लेने, तो फिर कुछ और देखते हैं। ये वाला भी अच्छा लग रहा है, ये तकरीबन 10,500 का है, और ये हिसाब किताब है इसका। शॉर्ट शर्ट है, और सेम ही इसके साथ ट्राउज़र है, और ये दुपट्टा है। अच्छा, एक मुझे ड्रेस पसंद आ गया, 3 पीस। इस पे ये पता नहीं क्या बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, और ये इसका हिसाब किताब है। वैसे ही सिंपल भी है, प्लेन भी है, पता नहीं कौन सा स्टफ़ है इसके दुपट्टे का। ये इसका दुपट्टा है, इस पर लाइट लाइट सी एम्ब्रॉयडरी है, और बहुत खूबसूरत है, डिसेंट है। अच्छा जी, अब ड्रेस वगैरह लेके कीको पे आए, कीको पे। तो यहाँ से हम देखते हैं मेकअप की कोई चीज़, ग्लोस श्लोस जो भी होता है लड़कियों के लवाजमात। अच्छा, मुझे ये गिफ्ट सेट पसंद आया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इसमें 17 नंबर तो ऑलरेडी ऐड है। तो मैंने मैडम से पूछा कि अगर इसमें हम शेड चेंज कर सकते हैं, उसकी कोई ऑप्शन। उन्होंने कहा नहीं, ये जो सेट जिस तरह बना है इसी तरह एज इट इज़ आपको बाय करना पड़ेगा। तो वो एक शेड ऑलरेडी अक्सा के पास है।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, जैसे कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सवार की तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आप सबको बोला था कि आप लोगों ने दुआ करनी है क्योंकि उसको वायरल हुआ था। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी। मैं सबको अलग अलग तो रिप्लाई नहीं कर सकी, तो मैंने सोचा वीडियो में आप सबका शुक्रिया अदा कर देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अब उसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन एक दफ़ा जब वायरल हो जाए तो फिर आपको पता है कि कुछ दिन तो लगते ही हैं इसको ठीक होने में। और इस दफ़ा का बर्थडे भी मुझे कुछ पता नहीं कब आया और कब गया, और ना ही मतलब मुझे इतना सेलिब्रेट करने का मेरा दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि जवार की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरा इस तरफ ध्यान ही नहीं था कि मेरा बर्थडे। रात को आपी की कॉल आई, आपी ने कहा कि हम लोग आ जाएं, केक कटिंग करना है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आज मेरा बर्थडे, क्योंकि जब तबीयत ठीक ना हो आपके बच्चों की तो फिर आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ भी चीज़ करने को। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई नहीं बर्थडे का केक शेक काटने लगी। और ये जो आप जिस दिन का व्लॉग देख रहे हैं ना, ये बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शादाब ने मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लिए हुए हैं, क्योंकि मेरा कोई प्लान ही नहीं था इस दफ़ा। मेरा मतलब ध्यान ही नहीं था बर्थडे की तरफ ज़रा भी। हालांकि जवार का भी जो है ना वो 1 मंथ मैंने सोचा था साथ ही केक कट कर लूँगी, सेलिब्रेट कर लूँगी, लेकिन टेंशन में आपको पता है कि दिल ही नहीं करता। और दूसरा ये कि जब बच्चा बीमार होता है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो जवार रात को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सो रहा था, और अगर सो भी रहा था तो वो बार बार उठ रहा था क्योंकि कफ़ की वजह से ना वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था, इरिटेट हो रहा था। तो मुझे उसके साथ जागना भी पड़ रहा था, दिन में भी रात में भी, और वो बिल्कुल गोद में ही सो रहा था। इस वजह से ना मैं खुद भी बहुत मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो गई। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने विज़िट किया था। तो वो क्योंकि मेरा बर्थडे था इसलिए केक भी लेके आए और जवार के गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आए। तो मैंने वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, और मैं आप लोगों के साथ 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 अपनी बातें भी करती जा रही हूँ। थैंक यू सो मच सना आपी, सब गिफ्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं। तो थैंक यू सो मच। और बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे मशवरे भी दिए, टिप्स भी दी, क्योंकि मैं तो न्यू मम्मी हूँ लेकिन उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। तो आपको पता है फिर हर कोई जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है वो फिर उस हिसाब से ही आपको गाइड करता है। और फिर उन्होंने मुझे इधर आईएमसी में एक डॉक्टर है वो भी रिकमेंड किया, तो उसको भी हमने जवार को दिखाया। तो उसके बाद मुझे काफ़ी तसल्ली हुई, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर था। तो ये ना बर्थडे की ही रात है, तो दिन में तो हमारा बिल्कुल भी मतलब दिल ही नहीं कर रहा था। तो रात को मामा ने कहा चलो बताओ अब क्या खाना है। तो फिर मेरा कुछ भी फ़ास्ट फूड वगैरह खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हम लोगों ने देसी खाना मंगवा लिया। यहाँ पे हम लोगों ने गनी शनवारी ऑर्डर कर ली थी, और साथ में कबाब। और गनी शनवारी की शनवारी इस दफ़ा इतनी मज़े की नहीं लगी, लेकिन ये कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। तो बस इस तरह से मिल के बैठ के हम लोगों ने डिनर कर लिया। इसके अलावा कोई केक शेक वगैरह कुछ भी कट नहीं किया। और यहाँ पर मामा ने मुझे मेरा बर्थडे का प्रेजेंट दे दिया। उन्होंने बोला कि मेरे से पैसे ले लो, जो तुम्हारा दिल करता है ना वो ले लेना, जो कि सबसे अच्छी ऑप्शन होती है कि आप अगले को पैसे दे दो, जो लेना है ले लो, अगर नहीं भी लेना तो चलो उसकी सेविंग हो जाती है। ये है फिर नेक्स्ट डे। और जवार की तबीयत थोड़ी आज बेहतर थी, तो आप ही ने बोला मैंने भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया हुआ है तो मैंने आना है, तो तुम जल्दी से जो ना अपना मूड फ्रेश करो, अब सही हो जाओ। तो फिर आप ही ने आके जो है ना वो बनाए थे काबली पुलाव, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। बहुत ही सिंपल, और ये नहीं कि हमने इसके लिए कोई स्पेशल तरीका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल से वे से जो है ना आप ही ने बनाया था। और एक तो प्रॉपर इसका ऑथेंटिक वे होता है ना, उस तरीके से नहीं बनाया था। और ना ही गाजरों में ना मैं और आप ही हम लोग चीनी वगैरह ऐड नहीं करते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है। हमें सिर्फ उतनी मिठास पसंद है जो मेवों से थोड़ी सी आ जाती है, गाजरें भी मीठी होती हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मीठा हम इसके अंदर नहीं डालते हैं, वरना इसकी जो ऑथेंटिक रेसिपी है उसके अंदर जब गाजरों को फ्राई करते हैं तो तब इसके अंदर चीनी भी साथ में जाती है, लेकिन हम वो ऐड नहीं करते। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग जैसे मर्ज़ी बनाएं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कुकिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कुकिंग उस मुताबिक होती है जैसा आपका टेस्ट होता है। यानी जिस तरह का टेस्ट आपको पसंद है उस तरह का ही मतलब आपको खाना बनाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई अगर ख़ास रेसिपी है तो लकीर के फ़कीर की तरह आपको फॉलो करनी चाहिए। और मुझे ना हमेशा से डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करना पसंद है। वो ही मतलब जो सेम चीज़ है मैं सिर्फ एक बार सुन लेती हूँ कि अच्छा ये चीज़ ऐसे बनती है, उसके बाद मैं फिर खुद से इंग्रेडिएंट्स वगैरह हर चीज़ ऐड करके बनाती हूँ। तो यहाँ पर आप ही ने पुलाव रेडी कर लिया था, तो हमने सोचा उसके बाद फिर केक वगैरह भी कट कर लेंगे, क्योंकि कल से जो सना बाजी केक दे के गई थी ना वो पड़ा हुआ था, और हमने क्योंकि कट ही नहीं किया था। मैंने सोचा चलें, बच्चे इतना ज़्यादा कह रहे थे कि खाला आपका केक कट करना है, तो मैंने फिर उनको बुलाया। मैंने कहा सब मिल के बैठ के फिर केक कट करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। और शुरू में आप लोगों ने शादाब का जो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ देना था, गिफ्ट देना था, वो
तो देख ही लिया होगा। तो पता नहीं कैसे उन्होंने दिल निकाल के इस दफ़ा व्लॉग बना लिया। हालांकि मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि आप भी कुछ व्लॉग बना लिया करें, लेकिन नहीं, इस दफ़ा खुद से मुझे ज़्यादा मतलब गिफ्ट से ज़्यादा ये खुशी है कि उन्होंने साथ में रिकॉर्ड किया, साथ में क्लिप्स बनाए ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आप लोगों ने, शादाब को मैं हमेशा बोलती हूँ कि कमेंट्स में कहना है कि आप भी व्लॉग में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया करें मेरे साथ। तो आप लोग ज़रूर बताना कि शादाब ने जो क्लिप्स रिकॉर्ड किए वो आप लोगों को कैसे लगे। और मुझे तो गिफ्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने साथ साथ भी आपको दिखाए हुए हैं क्लिप्स में, लेकिन मैं फिर भी एंड पे आप लोगों को दिखाती हूँ अभी अनबॉक्स करके। और ये देखें, आपने मुझे इग्नोर करना, मेरी हालत पे नहीं जाना, क्योंकि अभी भी मैं हॉस्पिटल से आई थी। क्योंकि मैं रेडी होने लगी थी तो अचानक से ज़वार को बहुत गंदी वाली कफ़ होने लगी। मतलब मैं तो डर गई, जैसे गोते आते हैं ना, इस तरह से होने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपने ख़ास ध्यान रखना है। जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसकी खांसी ज़्यादा अजीब ना हो, या खांसते हुए फेस का कलर चेंज ना हो, और भी क्या कुछ मतलब इंस्ट्रक्शंस बोली थी। तो मुझे लगा कि वो जब खांस रहा था ना, तो उसका हल्का सा कलर ब्लूइश हो रहा था फेस का। तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कहा अब हमें ना फ़ौरन इसको लेके जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला था आपने इसलिए एहतियात करनी है, अभी सिर्फ उसका गला ख़राब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने अच्छे से उसको एग्ज़ामिन कर लिया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपने लेकिन इसका ध्यान रखना है, जैसे ही आपको थोड़ा सा चेंज लगे आपने फ़ौरन से लेके आना है और दोबारा से इसका चेकअप कराना है कि चेस्ट में इन्फेक्शन ना चला जाए। तो फिर मैंने शादाब से बोला सब कुछ छोड़ो, बर्थडे शर्थडे सब कुछ होती रहेगी। तो मैं जल्दी से चली गई थी हॉस्पिटल, जाकर डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने कहा नहीं, चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है। तो ये लेकिन वायरस जो है ना टाइम लेता है जाने में, मतलब 4 से 5 दिन लगेंगे। तो इसलिए मुझे आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है। मैंने फिर आके बोला, सब लोग मेरा वेट कर रहे थे और आप ही ने घर भी जाना था, तो मैंने कहा चलो अब इसी तरह केक कट कर लेते हैं। और मुझे ना आप ही वगैरह ने खाड़ी का ये परफ्यूम गिफ्ट किया था, और इसका है क्या था, वेलवेट। हाँ, ये इतना मज़े का है, इतना मज़े का है, मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको फ्रेश सेंट्स पसंद है ना, फ्रेश, तो ये वो वाली सेंट है। तो आप लोग मेरी रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं। और मुझे तो बहुत पसंद है। फिर ना वो नूर फातिमा कहती थी कि मैंने भी कुछ देना है, क्योंकि मुझे इर्ज़ा ने गिफ्ट पकड़ाया ना। तो फिर मैंने शादाब जो मेरे लिए कीको का ग्लोव्स लेके आए थे, वो मैंने नूर फातिमा को कहा ये आप मुझे गिफ्ट दे दो। और मैं आपको ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो शादाब ने कहा मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कोई एक ड्रेस ना कि बहुत जो प्यारा सा हो तो वो मैं ले लूँ, लेकिन इसलिए फिर मैंने ना, मुझे दो तीन ड्रेसेस पसंद आ गए, तो मैंने वो सारे ले लिए। ये लाइमलाइट का, क्योंकि अब वैसे भी मेरा साइज़ लार्ज साइज़ में आ गई हूँ मैं। पहले मेरा स्मॉल मीडियम से एक्स्ट्रा लार्ज हो गया था, लेकिन अब लार्ज साइज़ में आ गई, तो ऑब्वियसली साइज़ वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से मुझे कपड़े तो लेने ही थे, तो शुक्र है मेरे कपड़े आ गए। ये लाइमलाइट से 2 ड्रेसेस उन्होंने लिए थे, और ये ब्लैक कलर के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई ना छोटी छोटी, ये तो मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अलावा एक स्पेशल सा ड्रेस था रेड कलर का, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, अलमीरा का। वो मैंने आज पहना था। शादाब ने बोला मुझे ला के कि ये वाला तुमने बर्थडे के दिन पहनना है, लेकिन मैं तैयार ही नहीं हो सकी। तो वैसे भी जब आप दिल से खुश ना हो, थोड़ा उदास हो या टेंशन में हो, तो फिर आपका ना इन कामों को दिल ही नहीं करता। और मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरा ना फिर कुछ भी करने का दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ जैसी मैं बनी हूँ ना ऐसी बनी रहूँ। और यहाँ पर ये वाला ड्रेस है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, अलमीरा का। एक तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इस तरह से ये जेकार्ड के अंदर ड्रेस है। इसके ऊपर डिटेलिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इसके ऊपर जो ब्रॉड सा लगा हुआ है ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। और ये कॉन्ट्रास्ट इसके साथ जो ब्लू है ना, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने प्राइसेस आप लोगों को इसलिए साथ साथ दिखाई हैं ताकि अगर किसी ने लेना हो तो उनका आइडिया हो जाए। अच्छा, स्पेशली मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया, और ये इसके साथ स्लिप दी हुई है। ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपको अलग से ढूंढनी नहीं पड़ेगी, इस कलर में ही साथ उन्होंने दी हुई है। ये साथ में ट्राउज़र्स हैं थोड़े फ्लैपर टाइप, और साथ में ये देखिए स्पेशली इसका दुपट्टा बहुत प्यारा, उसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी हुई है। और मुझे शुरू से हैंड एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क वाले कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरे बर्थडे प्रेजेंट्स कैसे लगे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वैसे भी लड़कियों को कपड़ों का शौक़ होता है बहुत, तो और आपको क्या ही चाहिए। ये जो आप ही ने खाड़ी वाला परफ्यूम मुझे दिया है, तो मैंने सोचा ये आपको फिर से दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। मैंने कपड़ों में थोड़ा सा कर दिया आप लोगों को दिखाते दिखाते, लेकिन मुझे ये मतलब सच में बहुत पसंद आया। और हालांकि परफ्यूम की ना हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, और मुझे ना इतनी ख़ास किसी की चॉइसेस पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि मुझे बहुत फ्लोरल और स्वीट सेंट्स पसंद हैं। लेकिन ये भी फ्रेश भी मुझे बहुत पसंद है।
मुझे ऊद टाइप वाली सेंट्स पसंद नहीं है, वो तो मेरे सर के अंदर घुसती हैं। और ये शादाब ने मुझे कीको का ग्लोव्स दिया, क्योंकि मैं एक दिन ना उनसे डिस्कस कर रही थी कि मेरे पास ना ऑलरेडी इसके 2 शेड्स हैं कीको के ग्लोव्स के, लेकिन ये वाला मुझे अब बाय करना था, तो मैं उनके साथ शेयर कर रही थी एवी। और मैंने कहा ये वाला मुझे लेना, ब्राउनिश टोन में है थोड़ा सा ना ये, तो बड़ा प्यारा कलर था। तो फिर उन्होंने याद रखा कि चलो इसके बर्थडे पे दे दूँगा। तो थैंक यू सो मच आप सबका भी, जिन्होंने भी मुझे विश किया। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकी, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी कि सवार की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बाकी मैंने इसका भी शेड आपको बता दिया। इसका शेड है 20, अगर किसी ने लेना तो बहुत ज़बरदस्त शेड है, आप लोग ले सकते हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आप भी, थैंक यू सो मच शादाब, और जिसने मुझे विश किया सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मम्मा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। तो जनाब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।